इनके बाप का मुल्क है ये, टैक्स हम देते हैं, इन्होंने तो कभी टैक्स भी नहीं दिया। कौम का हाल इन्होंने यही करना है कि कौम को मार देना है। ये रजिस्ट्रेशन की है जिन्होंने, तो हमें ये कहा गया कि अब दवाइयाँ घर पहुँचेंगी, हम घर इंतजार कर रहे हैं। इससे बेहतर है दवाइयाँ जो दे रहे हैं इसमें जहर की गोली भी देते लोगों को। जब कोरोना हुआ था ना, उस गवर्नमेंट ने घर घर दवाइयाँ दी है। ये आला हुकाम तक ये बात पहुँचाए। ये जो मैंने बकवास की है ना, यही पकाम उनको काफी है। ये मुल्क नहीं, मुल्क चलेगा नहीं। ये अगर यही हालत है, ये मुल्क नहीं चलेगा। न्यूज़ 1 में खुशामदीद। मैं हूं इमरान अली खान, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के बाहर इस वक्त मौजूद हूं। मरीज यहां पर रुल गए हैं। मरीजों का ये शिकवा है कि दवाइयों के लिए हमें लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, दवाइयां फिर नहीं मिलती। एक फॉर्म देते हैं, फॉर्म लेने के बाद हम मेडिकल स्टोर के बाहर जाते हैं और लंबी लाइन लगती है। ये लंबी लाइन किस चीज़ की होती है? एक लवाहिकीन मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या मसला पेश आ रहा है जी? दवाइयाँ क्यों नहीं मिल रही? मैं कोई एक हफ्ता आता रहा, यहाँ कैंप बाहर लगा हुआ था, इतनी गर्मी है, मैं भी नहीं खेला आया। जो मरीज था ना, उन्होंने उनको बुलाया था कि वो ही आएगा तो उसको फार्म मिलेगा, दवाई भी उसको मिलेगी। अब मुझे ये बताया जाए, क्या सारे मरीज चलते फिरते हैं? कोई ऐसे मरीज हैं जो उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, वो किस तरह आगे करें? अगर उसका कोई अजीज आके करवाता, नहीं जी आप नहीं करवा सकते, उसका बेटा है या कोई, चलो ये भी ठीक है। अगर किसी के बेटे नहीं है, कोई नहीं है घर में, कोई ऐसा वाकया पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। कुछ दवाइयाँ लेने वाले लाहौर से बाहर के हैं, वो अजीज़ों का वो भी बीमार हैं, वो नहीं आ सकते। उनका भी चलो सिफारिश करा कर हमने दवाई ले ली। पिछले महीने हमने ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये दिखाएं ज़रा, ये रजिस्ट्रेशन की है जिन्होंने, तो हमें ये कहा गया कि अब दवाइयाँ घर पहुँचेंगी। अच्छा, हम घर इंतज़ार कर रहे हैं। कितने दिन से घर इंतजार कर? 27 तारीख तक तो हमें मिलनी चाहिए थी। जब कोरोना हुआ था ना, उस गवर्नमेंट ने पॉलिसी थी ना, पॉलिसी कामयाब होनी चाहिए, उसने घर घर दवाइयाँ दी हैं, एड्रेस के दवाइयाँ मिलती थी, किसी बंदे को यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ी। अब ये मुसीबत पड़ गई है कि 1 महीने के बाद दोबारा फिर आप आए, लाइन में लगे, नए तरीके से रजिस्ट्रेशन कराएं। और ये रजिस्ट्रेशन का तरीका आप जाकर देखें, वहाँ लोगों की हालत देखें, बूढ़े बंदे, बच्चे, जवान तो कोई नजर नहीं आएगा आपको, औरतें, ज़ईफ, वो सब लाने में पहले लगी। पहले वो ये फार्म निकलवाएंगी, फार्म निकलवाने के बाद क्या तरीकाकार है, फिर आप लाइन में लगेंगे। अपने इन्होंने लाइनें जो बनाई हुई है ना, ये 60 साल की है, ये सरकारी है, ये फलानी है, ये फलानी है, उस लाइन में लगेंगे आप, तो वो लाइन में एक बंदा आपके आगे नहीं होगा। जब आप जाकर देखेंगे, आपके आगे 100 बंदे खड़े हैं। जब आप वहाँ तक पहुँचते हैं, वो अगर आपके पास ये फार्म नहीं है तो वो कह देंगे जी ये पिछले महीने का था, अब नया बनवा के लाएँ इस महीने का, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है हर महीने बनाएं। अब मुझे ये बताए, इससे बेहतर है तो सारे ये दवाइयाँ जो दे रहे हैं इसमें जहर की गोली भी देते लोगों को, कि वो ना है यहाँ। पता नहीं, एक काम करते हैं जी, बाद में जब दवाई मिलती है तो एक आपके मोबाइल पे ना टक करके पैगाम बजता है, बड़ा एहसान करते हैं लोग। ये इनके बाप का मुल्क है ये, किन का मुल्क है ये? टैक्स हम देते हैं, इन्होंने तो कभी टैक्स भी नहीं दिया। लोग ये पूछते हैं कि ये दवाइयाँ हमें जलील करके देनी चाहते हैं। ये मैंने सही कहा आपको, दवाइयों में एक दवाई का इजाफा कर दें, सब लोग कम हो जाएंगे। ये कौम का हाल इन्होंने यही करना है कि कौम को मार देना है। खुदारा इनको हिदायत दे, ये कौन सी पॉलिसी है, किसने ये पॉलिसी बना कर दी है इनको? अच्छी भली हर महीने लोगों को दवाइयाँ, ये जो लोग खड़े हैं ना, अक्सर यहाँ आते हैं, तो अपनी लाइन में लगते थे, दवाई ले घर चले जाते थे। चलो तुसी घर ना दवो सन दवाइयाँ यार, ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਆਂਦਾ, मोटरसाइकिल ਜਾਂਦਾ, गर्मी ਜਾਂਦਾ, देखो की हाल है। मैं 72 साल मेरी उम्र हो चली है, मैं दसो मैं मरीज भी हाँ, तो मैं की करा, मैं धिक्के जाके खावा। तुसी हुण जे मेरा प्रोग्राम कीता ने, जरा अंदर जाओ, आउटडोर के अंदर जाके देखो, तुसी आप बाहर भजोगे यार, असीं कित्थे फस गए हैं। देखो तुहाडे लोग किस तरह कुरलाने ने। ये आला हुकाम तक ये बात पहुँचाएं, ये जो मैंने बकवास की है ना, यही पैगाम उनको काफ़ी है, यही पैगाम काफ़ी है उनके लिए। आपने हुकूमत पर तनकीद भी कर दी। ये काम हुकूमत का ही ना, तो हुकूमत से हमने करनी है। किससे? आपसे करूँ मैं? आपसे मेरा बनता है, ये बंदा खड़े से बनता है। हुकूमत कहेगी आपने नीली शर्ट, बच्चा पैसे मांगता, प्यो की मांगता ना, कमल पैसे दे, और राहगीर को तो नहीं मांगेगा। हूँ तो पैसे मांगे जो कभी नहीं दिया। मैं इया का ना बोलो, इया का नस्ताइन कह देता यार, की ये मुल्क नहीं,
ਇਹ ਮੁਲਕ ਚੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੇ ਅਗਰ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਰਹੀ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਅਸੀਂ ਬਦਦੁਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਕੋ ਤੌਫੀਕ ਰੱਖਨੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦੇ ਬਸ मरियम नवाज ठीक तो हैं? ਪੰਜਾਬ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਸ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ आपकी वजीर आला हैं? कितों दी पंजाब की हमें वजीर तो पता चला है कि 17 सीटों जीती हैं उन्हें पंजाब में 17 सीटों वाली वजीर आला ला दी और 32 वाला उत्ते बिठाता है ये मुल्क का की निज़ाम चलेगा जिसे है ना इंसाफियाँ हों ऐसा कोई खुदारा जो मुख्तदर हल्के हैं जो पावरफुल हैं वो इस मुल्क को बचा लें बिल्कुल जी 72 साल की उम्र में जो शहरी हैं वो फॉर्म लेकर दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और दवाई लेने के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है 100 बंदों के बाद किसी एक बंदे की बारी आती है और पहले कहते हैं कि दवाइयाँ जो थी वो घर पर पहुंच जाती थी अब लोगों को मुश्किल का सामना है दवाइयाँ मिल नहीं रही लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है फॉर्म फिल करना पड़ता है फॉर्म फिल करने के बाद मुश्किल से जब दवाई मिल जाती है तो फ़ौरन से ठग करके मैसेज आता है कि भाई हमने आप पर एहसान कर दिया आपको दवाई मिल गई है तो हुकूमत को अपनी मिल रही है दवाई मौजूद है दवाइयाँ देने का सिस्टम गलत हो गया है ये मैं बात कर रहा हूँ दवाइयाँ सब कुछ अंदर है ये चलो एक दफ़ा आपने कर लिया तकलीफ हमने कर ली थी ना रजिस्ट्रेशन करा के अब दूसरे महीने तो ना करते लाइन में लग के जब काउंटर पे हर महीने रजिस्ट्रेशन अलग करवानी पड़ती कहते हर महीने कराओ नया मसला और कोई मसला नहीं है आपके साथ भी यही मसला आ रहा है बेटा ये मेरे साथ मसला नहीं इससे जो पहले वजीर आला था जो इससे पहले वजीर आला था क्या नाम उसका था मोहसिन नकवी साहब हाँ बहुत अच्छा वजीर आला था हॉस्पिटल बहुत बेहतर थे जब से ये नून लीग आई है हॉस्पिटलों को खाना टुंग हो गया है कोई चेक नहीं कर रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मोहसिन नकवी वो आदमी हर हॉस्पिटल में कमरे में जाके पता करता था हाँ जी आपके साथ क्या मसला आ रहा है क्या यही मसला है? मसला आ रहा है कि लाइनों में लगना पड़ता है धक्के खाने पड़ते हैं धक्के खा के दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं अब इन्होंने कहा जी 2 महीने के घर में दवाई पहुंच जाएगी इनका शुक्रिया हम तो यही कह सकते हैं क्योंकि हम इनको कुछ नहीं कह सकते मरीजों के लवाहिकीन रोल रहे हैं जी रिक्वेस्ट है हुकूमत से उन अदारों से जो इस शोबे को देख रहे हैं कि इन मरीजों के लिए आसानियां पैदा की जाएं सहूलत पैदा की जाए ताकि ये रुल ना जाएं जो दिल का मर्ज होता है वो बड़ा सख्त होता है और गर्मी के मौसम में गर्मी की शिद्दत में लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना है फिलहाल अपने मेज़बान इमरान अली को इजाज़त दें अल्लाह हाफिज़